नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से MG एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको इसको दिखने में या वॉइस वगैरह में, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले बहुत चीज़ें एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्द प्रयास में हैं। हर रोज़ मेरा एक प्रयास हो रहा है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए और बहुत जल्द आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमको भी बहुत मेहनत पड़ रही है और बहुत जल्दी हम आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेके आएंगे। तब तक आप MG एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जो आपसे वादा किया गया है, 1 महीने में आपकी हिंदी को कंप्लीट किया जाएगा विद MCQ वगैरह, जो भी इन 6 टॉपिकों के हैं सब करा के आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके बीच GS की धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा और देखना कि आप कितने जल्दी एग्ज़ाम तक आप अपने सारे सिलेबस को कवर कर जाएंगे। और जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। और हिंदी से 55+ का जो वादा है वो पूरा कर रहा हूं और करता रहूंगा। बस मेहनत आपको मेरे साथ करनी है। सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ बिना किसी पैसे के। बार बार इसलिए ये बात बताता हूं कि आप हर चीज़ का पैसा देते हो। फ्री में पढ़ा रहा हूं, फ्री में MCQ कराऊंगा और फ्री में ही टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा। और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, GS वगैरह हर चीज़ आपके लिए निःशुल्क होगी। जैसे हिंदी का एक एक टॉपिक पूरा किया जा रहा है, ऐसे GS का जो भी सब्जेक्ट उठेगा उसका एक एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही अगला उठाऊंगा। तो चलिए फिर, हमारा जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की श्रृंखला चल रही है, आज उसकी दूसरी श्रृंखला है और उसमें आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कुछ लिखा था, कुछ 10-12 आपको बोल के लिखाए थे। और जो हमने सबसे अंतिम आपको कल लिखाया था कि ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आज आज की क्लास में। चलिए फिर चलते हैं। हमने आज थोड़ा सा पहले लिख लिया है कि जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है एकाग्र चित्त। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है एकाग्र चित्त। दूसरा है अन्य से संबंध ना रखने वाला। अन्न मतलब भोजन नहीं, अन्य से संबंध ना रखने वाला एकांतिक होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसको एक भुक्त कहते हैं। जो केवल एक बार भोजन करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है एक भुक्त। इंद्र का सफेद हाथी, उसको एरावत हाथी के नाम से जाना जाता है। अगला है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को के लिए एक शब्द होता है औरस। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस। जो अगला है जो काल से परे हो उसको कालातीत कहते हैं। जो काल से परे हो उसके लिए एक शब्द है कालातीत। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये देखिए कान के नीचे जो ये कोमल भाग लटकता है इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कर्णपाली। कर्णपाली। कठिनाई से होने वाला कोई भी काम जो कठिनाई से होता है उसके लिए एक शब्द होता है कष्ट साध्य। यह आधा धा है धनुष वाला, कष्ट साध्य। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द होता है जो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो, कुलांगर कहते हैं उसको, कुलांगर। जो मोल लिया हुआ हो, जो मोल लिया हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कृत। कृत, का के नीचे रा, बड़ी की मात्रा और ता। लाल कमल, लाल कमल के लिए एक शब्द होता है कोकनद। कोकनद। अगला है किए हुए उपकार को मानने वाला। जो अगर आपने किसी के ऊपर उपकार किया और वो मानता हो, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। और अगला है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द होता है केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं हम लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अब शुरू करते हैं लिखने का क्रम। कुछ लिखूंगा और कुछ बोल के लिखाऊंगा, तो आप अपनी पेन और कॉपी को तैयार रखिए, ये भी साथ में लिखते चलिए, ठीक है। वीडियो की स्पीड जहां धीमी लगे वहां बढ़ा लीजिए, जहां जरूरत हो वहां वीडियो को पॉज करिए, लेकिन साथ में लिखते चलिए। और तभी उठिए अपनी कुर्सी में से जब एक बार नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एकाग्रचित होकर क्लास लीजिए। वादा है आपसे कि जिस दिन एग्जाम होगा आपका 55+ नंबर आप सही करके आएंगे, ये मैं पूरे विश्वास से आपसे कह रहा हूं ये बात, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं जो पथ कांटों से भरा हो, जो पथ कांटों से भरा हो, कांटों से भरा हो, ठीक है। जो पथ या रास्ता कांटों से भरा हो या बाधाओं से भरा हो उसको कंटका किरण कहते हैं। कंटका किरण कहते हैं। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो उसके लिए एक शब्द होता है कंटका किरण। चलिए आगे लिखते हैं। कठिनाई से पैसे निकालने वाला, कठिनाई से पैसे निकालने वाला, पैसे निकालने वाला, कठिनाई से पैसे निकालने वाला उसको कहते हैं कृपण। बहुत कृपण व्यक्ति है, बहुत कठिनाई से पैसे निकालता है, ठीक है, उसके लिए कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण, ठीक है। अगला है जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह, कबूतर की गर्दन बहुत सुंदर होती है, आप कभी देखिए, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कपोत ग्रीवा। कपोत ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, कपोत मतलब कबूतर। एक शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, एक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इतनी बड़ी बात कहने से अच्छा है कि आपकी गर्दन कपोत ग्रीवा, अर्थात जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो। आपकी गर्दन सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था और जिसके चलते खांसी आने लगी है, तो अगर आपको बीच में डिस्टर्ब हो हमारी खांसी से तो माफ़ करिएगा। बस आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मन गढ़ंत बात, मन गढ़ंत बात, मन गढ़ंत बात के लिए एक शब्द है कपोल कल्पित। कपोल कल्पित, अपने मन से कोई बात गढ़ लेना कपोल कल्पना होता है, ठीक है। कपोल कल्पित, उसके लिए एक शब्द होता है कपोल, मन गढ़ंत बात, कपोल कल्पित, एक शब्द, ठीक है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान। बेल का पेड़ समझ रहे हैं, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, घिरा हुआ सुरम्य स्थान, सुरम्य स्थान, उसको कुंज कहते हैं। एक शब्द होता है कुंज, कुंज होता है, ठीक है। बेलों आदि से ऐसी कोई जगह आप जाइए पार्क वगैरह में जहां अच्छा सा मतलब मन को भाए वो जगह और मन बड़ा आनंदित हो, ऐसी जगह को कुंज कहते हैं, कुंज, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला, फटाफट लिखते हैं खग। उसके लिए एक शब्द होता है खग, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट आएगा इस टॉपिक से, कहीं कोई घुमा फिरा के नहीं, कि आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द खग, ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण, ऐसा ग्रहण
जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, सूर्य पूरा ढक जाए, उसके लिए एक शब्द होता है खग्रास। खग्रास या सूर्य ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण इसलिए नहीं लिखा होगा कि सीधे सीधे उसने कह दिया कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो भैया सूर्य ग्रहण में ही ढकेगा, तो खग्रास या सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, चलिए इसका इधर लिख दे रहे हैं। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसको गतिशील कहते हैं। गतिशील, उसके लिए एक शब्द होता है गतिशील या गत्यात्मक, अपने अनुकूल ढल जाना। ठीक है, बदली परिस्थितियों में। चलिए, जो कठिनता से और देर से बचे, 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 उसके लिए गरिष्ठ, इसीलिए कहा जाता है कि गरिष्ठ भोजन ना करें। स्टूडेंट तो विशेष तौर पे गरिष्ठ भोजन ना करें, और मैं वीडियो अपना इसीलिए 6 बजे देता हूं ताकि आप भोजन किए ही ना हो। पहले पढ़ाई करें फिर भोजन करें। फिर ठंडी का महीना हो सकता है भाई, सब बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं और आप ज़्यादा भोजन कर लें, इसलिए आप जो है वैसे गरिष्ठ भोजन ना करिएगा क्योंकि आपकी पढ़ाई में बाधा होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। दोस्तों टॉपिक बहुत अच्छा है, बस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और आपको 400-500 तो हमको देना ही देना है। हमने विलोम भी दिया, हमने पर्यायवाची भी दिया, तद्भव तत्सम भी दिया, अब हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है कि जो मैं लिख रहा हूं उसको तो लिखिए, जो मैं बोलूंगा उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि फिर वीडियो आधे घंटे का ही आपको देना है, तो फिर क्या होगा कि वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 6-7 हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि 3-4 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे लिखते हैं। घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य। इसके लिए एक शब्द होता है घृणित, घृणित या घृण भी होता है, घृणित या घृण भी होता है। घृण्य, ठीक है, आधा आड़ा और या, घृणित या घृण, घृण, ठीक है। चलिए इसके लिए एक शब्द कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा घृणास्पद, तो लिखना चाहे लिख लें कि घृणा किए जाने योग्य के लिए घृणित, घृण या घृणास्पद। ठीक है, चलिए आंखों को भाने वाला, आंखों को भाने वाला या अच्छा लगने वाला, आंखों को भाने वाला या अच्छा लगने वाला को कहते हैं चक्षुष्य, चक्षुष्य। चा छतरी वाला छा, उस पे छोटे की मात्रा, आधा खटकोड़ वाला सा और या, चक्षुष्य। आंखों को भाने वाला या अच्छा लगने वाला के लिए एक शब्द है चक्षुष्य। चलिए आगे लिखते हैं। जो सदा से चला आ रहा हूं, जो
सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो। खटाखट हमारे साथ लिखिए। उसके लिए चिरंतन एक शब्द है, चिरंतन या शाश्वत। शाश्वत, ठीक है। शाश्वत बहुत बार आ चुका है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए कि जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए एक शब्द है चिरंतन या शाश्वत। चलिए आगे लिखते हैं कि जिसके चूड़ा मतलब बालों में चंद्रमा है, जिसके बालों में या चूड़ा बोलते हैं ना, जिसके बालों में या चूड़ा में चंद्रमा हो, उसको उसके लिए एक शब्द जो होता है उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। चंद्रचूड़, ठीक है। जिसके बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़, ठीक है। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, ये कहीं भी आपको कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, अब ऐसे ही एग्जाम में आएगा। जो आप पढ़े हैं इतने सालों से, भैया उनको भी पता है, वहाँ भी विशेषज्ञ बैठे हैं कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, उसके लिए एक शब्द होता है चिनांशुक, ठीक है। और जब ये एग्जाम में आएगा तो आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। और अंत में एक नंबर आपका गलत होगा, और एक एक नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चिनांशुक, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, छिपे वेश में रहना। छिपे वेश में रहना, इसके लिए एक शब्द है छद्मवेश। छद्मवेश, दा के नीचे हलंत है, ये छतरी वाला छाता वाला छा है, दा के नीचे हलंत, माँ वा पे एक मात्रा और सलजम वाला, ठीक है। छद्मवेश। चलिए छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला, लिखते चलिए, छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला, जो छोटे से छोटी अवगुण को या दोष को पकड़ता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। छिद्रान्वेषी, वहाँ पे एक ही मात्रा है, कटकोण वाला सा उस पे बड़ी की मात्रा है और बीच में आधा ना है, ठीक है। छिद्रान्वेषी। जीने की प्रबल इच्छा, ठीक है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहते हैं, उस इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिजीविषा, खटकोड़ वाला सा है, उस पे आ की मात्रा है लास्ट में, जिजीविषा। और इस जा पे छोटी, इस जा पे बड़ी, बीच में वा पे छोटी, जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा, ठीक है। और अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिसको ये हो कि मैं अधिक समय तक जीवित रहूं, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जो होता है उसको जिजीविषु कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी को जीतने की चाह, 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 जिज्ञासा, जिज्ञासा, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, जिज्ञासा जीने की प्रबल इच्छा, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, और
अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली स्लाइड में लिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास मैं पूरी बुक बनाए दे रहा हूं, यही समझ लीजिए। जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, जिस दिन उनका ये 6 टॉपिक पूरा होगा, उनको किसी भी किताब की ज़रूरत है ही नहीं है। और अभी मेंस की जो आपकी हिंदी है, जो लिखित होती है, उसको भी हम पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पत्र लेखन वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा। निबंध कैसे लिखते हैं, एक अच्छा निबंध जिससे आपको नंबर मिले, वो भी लिखाया जाएगा। बस जुड़े रहिए। पहले आपका वेस तो मजबूत कर दूं, आपका आधार मजबूत करने के बाद मैं आपके पंख को और उड़ने के लिए खोलूंगा। ठीक है, चलिए लिखाते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला। इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, किसी चीज को जानने की जो इच्छा रखने वाला होता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। इतनी बार आया है एग्जामों में कि मैं क्या बताऊं। पीसीएस प्री, पीसीएस मेंस, आरओ, एपीओ, हर एग्जाम में ये बार बार आया है, जिज्ञासु। ठीक, चलिए। जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो, चलिए इसके लिए क्या शब्द होगा? जारज। हमने आपको बताया था कि अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको औरस कहते हैं, और यहां जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द होता है जारज। जारज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे लिखाते हैं। मूल बातों को संक्षेप में लिखना। मूल बातों को संक्षेप में लिखना। मतलब कम शब्दों में अपनी बात को, जो मूल बात है उसको कह देना, लिख देना, उसी को टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी आता है ना एग्जाम में कि इस विषय पर टिप्पणी करिए। मतलब ये होता है कि मूल जो बात है उसको कम शब्दों में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, चलिए। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। एक बीच में भाग है, अब इसमें चारों तरफ जल भरा है। ये जो है भूभाग है, पृथ्वी का भाग है। इसको क्या कहेंगे? चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू। टापू, टापू कहा जाता है, इसको टापू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। तीनों कालों को जानने वाला। तीनों कालों को जानने वाला। कालों को जानने वाला। जानने वाला। कालों मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो इन तीनों कालों को जानता है उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी, या एक शब्द और होता है त्रिकालज्ञ। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं कि सर ने एक बता दिया, एग्जाम में ये आ गया। जितने भी होंगे मैं सब आपको बताऊंगा कि इसके लिए त्रिकालदर्शी और त्रिकालज्ञ, दो शब्द, तीनों कालों को जानने वाला। चलिए आगे लिखते हैं। जिसको त्याग दिया गया हो। जिसको त्याग दिया गया हो। जिसको त्याग दिया गया हो। जिसको त्याग दिया गया हो
उसको त्यक्त, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है त्यक्त, आधा ता या आधा का और ता, त्यक्त, ठीक है, जिसको त्याग दिया गया हो। चलिए आगे लिखते हैं, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। अब आप कहीं गए हैं गंगा किनारे और वहां घर वाले कह रहे हैं भैया नाव से पार होते हैं, नाव से पार होते हैं, और अब आपकी इच्छा है कि हम तैर कर पार करें, तो इस इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है उसको तितीर्षु कहते हैं, तितीर्षु, तितीर्षु। पहले ता पे छोटी की मात्रा, दूसरे ता पे बड़ी की मात्रा, खटकोड़ वाला सा उस पे छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर उड़ा रा, तितीर्षु, ठीक है। चलिए, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। हमने आपको बताया कि विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, अवैध संतान, जारज, और जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है इसको दत्तक कहते हैं। इसके लिए एक शब्द होता है दत्तक, दा आधा ता फिर पूरा ता और का, दत्तक, ठीक, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र जो दोबारा जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो, उसके लिए एक शब्द होता है द्विज या द्विजन्मा, द्विज या द्विजन्मा। दो शब्द दिमाग में रखिएगा, ठीक। किसी किसी के लिए तीन शब्द हैं, जैसे घृणा में था, हमने बता दिया, त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, जो दोबारा जन्म लेता हो उसमें द्विज या द्विजन्मा, ठीक है। चलिए, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द होता है दुर्दम्य, दुर्दम्य, दुर्दम्य या दुर्दम, दुर्दम, ठीक, दुर्दम्य या दुर्दम, ठीक है। दो शब्द होता है दुर्दम या दुर्दम्य। चलिए, जो बहुत कठिनाई से मिलता है चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपके लिए जो समय चल रहा है आपके एग्जाम के 2-4 महीना पहले, इसमें आपको घबराना नहीं है और एकाग्रचित हो के आपको पढ़ना, यही समझ लीजिए। अगर आप घबरा गए कि अरे सर ने तो बहुत ज़्यादा लिखा दिया, नहीं भैया, जो लिखाया है अब ये आपके लिए बहुत पर्याप्त है, वरना तो आप हजारों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, जितना लिखाया जा रहा है उसको जरूर से जरूर साथ में लिखते चलिए, ठीक है। जो बहुत ही कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, मिलता है। इसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य या दुष्प्राप्य या दुर्लभ, दुष्प्राप्य या दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ भी होता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य या दुर्लभ। चलिए, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो। बस आप शब्दों को, ये जो एक वाक्य लिखे इनको समझ गए ना, जिसे करना बहुत कठिन हो, तो आपके लिए ये खेल हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर, ठीक है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य या दुर्लभ, और जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। चलिए आगे लिखते हैं, जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना, विजय पाना जिस पर विजय पाना
कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। दुर्जेय, ठीक है। जा पे ए की मात्रा और उड़वा रा है, दुर्जेय, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, कोई बात उचित नहीं है फिर भी उसके लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कर दीजिए। अक्सर माँ बाप से हम लोग अनुचित बातों के लिए आग्रह करते हैं, उसको दुराग्रह कहते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है दुराग्रह, दुराग्रह, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्रों से, जो अंधा है लेकिन अपने ज्ञान के नेत्रों से सब कुछ देख रहा है, उसके लिए एक शब्द होता है दिव्य दृष्टा। दिव्य दृष्टा, इसलिए कहते हैं ना कि दिव्य दृष्टि है उनके पास, इसलिए क्योंकि वो ज्ञान नेत्रों से सब कुछ देखता है, दिव्य दृष्टा, ठीक है। चलिए, कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य। हमारे साथ फटाफट लिखते चलिए, कठिनाई से समझने योग्य। दुर्बोध गम्य, दुर्बोध गम्य, दुर्बोध गम्य, बापे ओ की मात्रा उड़वा रहा है, कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध गम्य, ठीक है। चलिए, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, उसके लिए दृष्टव्य या दर्शनीय, दृष्टव्य या दर्शनीय, इसके लिए एक शब्द होता है दृष्टव्य या दर्शनीय, ठीक है। चलिए, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, विचारों वाला व्यक्ति, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति या संकुचित, जिसका विचार बहुत संकुचित है, उसके लिए दकियानूस, उसके लिए एक शब्द होता है दकियानूस, मतलब बहुत संकीर्ण विचार है, बड़ी दकियानूसी बातें करता है, बड़ा संकुचित बातें करता है, ठीक है। चलिए, जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके, उसके लिए दुर्गेय होता है, दुर्गेय, ठीक है। जो कठिनता से जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गेय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं 2-4 बोल दे रहा हूं ताकि हमारा अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। आप हमारे साथ लिखते चलिए, ठीक है। कि धन देने वाला, धन देने वाला के लिए एक शब्द होता है धनद, और धन देने वाली अगर लिखा है तो धनदा, ठीक है। धारण करने वाला धारक, धारण करने वाला धारक, ठीक है। और जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसे धर्म निष्ठ कहते हैं। मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर, मछली, जो जाति मछली पकड़ती है, उसके लिए एक शब्द है धीवर, ठीक है। जो भयभीत ना होता हो, जो भयभीत ना होता हो, उसके लिए एक शब्द होता है निर्भय या अभय या निर्भीक, ठीक है। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है निःस्पृह, निःस्पृह। कैसे लिखा जाएगा, लिख दे रहा हूं, निःस्पृह, ठीक है। पा के नीचे रा है, निःस्पृह, ठीक है। चलिए, लगातार देखना या बिना पलक झपकाए, किसी चीज को आप लगातार ऐसे देख रहे हैं, पलक ऐसे झपका नहीं रहे हैं, तो बिना पलक झपकाए या लगातार देखना, निर्निमेष या एकटक, ठीक है। एक शब्द होता है निर्निमेष या एकटक। हाल ही
हाल में जो ब्याही स्त्री है, हाल की ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द होता है नवोढ़ा, न ओढ़ा, ठीक है। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, उसके लिए निभ्रांत, निभ्रांत कैसे लिखते हैं, हम लिख दे रहे हैं निभ्रांत। और अभी जो हमने बताया हाली ब्याही स्त्री, उसके लिए नवोढ़ा बताया था, नवोढ़ा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निभ्रांत, ठीक है। नख से शिखा तक के सब अंग, नख से शिखा तक सब अंग, नख सिख, नख सिख एक शब्द होता है। और अगला है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसके लिए निर्वाक कैसे लिखेंगे, निर्वाक, ठीक है, निर्वाक, ये निर्वाक, ठीक है। नवोढ़ा ऐसे लिखा जाएगा, निभ्रांत ऐसे और निर्वाक ऐसे लिखा जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है आपके लिए। कल के वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट कर लिया जाए और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके आपकी समस्या का हल निकालूंगा। तब तक आप MG एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। RO महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होने लगे हैं, लगातार अपलोड हो रहे हैं, उनको देखिए, उनको नोट करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।